हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। टुडे इज़ गोइंग टू बी द एपिसोड नंबर 2 फ्रॉम खट्टी मीठी बातें पॉडकास्ट। आज हम टॉपिक जो चूज़ करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। सो द ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कपल्स, रिलेटेड टू कपल्स। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो टर्म आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, दैट ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग और ही इज़ अ रेड फ्लैग, और वाइस वर्सा कि वो एक ग्रीन फ्लैग लेडी है और शी इज़ अ रेड फ्लैग। सो ये क्या होता है? ग्रीन फ्लैग मीन्स जब आप अपने पार्टनर में, ओके, सो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ कपल्स आई एम टॉकिंग टुडे। जब आप अपने कपल में जब आप अपने पार्टनर में जो अच्छी क्वालिटीज़ आप देखते हैं, राइट, दोज आर टर्म्ड एज ग्रीन फ्लैग्स। एंड रेड फ्लैग्स वो होते हैं, रेड मतलब डेंजर होता है ना, रेड इज़ अ कलर ऑफ लव ऑल्सो, बट रेड इज़ अ कलर ऑफ डेंजर एज वेल। तो यहाँ पे इट सिग्निफाइज द टॉक्सिक ट्रेड्स या जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स विच योर पार्टनर माइट हैव। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले लेट अस फोकस कि एक रिलेशनशिप होती क्या है और वो शुरू कैसे होती है। सो रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू सी अ गर्ल, ठीक है, आप ऑपोजिट जेंडर को देखते हो एंड देन यू गेट अट्रैक्टेड। ओके, सो फर्स्ट जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो होता है कि आप किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। यू डोंट नो दैट पर्सन, यू हैवंट स्पोकन टू दैट पर्सन, बट एक आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड एक कुछ देयर इज़ अ फ्लटर, राइट, कि ओके, आई लाइक हर और आई लाइक हिम। देन सो हमेशा जो स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप होता है, इट इज़ ऑलवेज बाय लुकिंग एट ईच अदर। So you look, you feel something and then probably you approach that person. अभी जब आप उस person को approach करते हो, so then you focus mostly on the green flags उस person के कि wow, how that person speaks and how that person looks or how that person smells, his or hers likings, कि उसको क्या पसंद है, उसको कौन सी हॉबीज़ अच्छी लगती हैं या क्या खाना पसंद है, और द वे ऑफ टॉकिंग, राइट, द वे ऑफ ड्रेसिंग अप, द वे ऑफ एड्रेसिंग पीपल। सो मोस्टली यू फोकस ऑन द गुड एस्पेक्ट्स। एंड स्टार्टिंग में इनिशियल फेज ऑफ रिलेशनशिप में ना, आप एक दूसरे को अपना वो वाला साइड दिखाते भी नहीं हो, ठीक है। यू ऑलवेज वॉन्ट टू शो देम योर बेस्ट साइड। ये तो बात सच्ची है, ठीक है। बट क्या होता है ना, सो या यू डू गेट अट्रैक्टेड टू दीज ग्रीन फ्लैग्स एंड एवरी पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग्स इन दैम, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग, positive things to have in them. So the relationship starts and then you fall for each other, you start liking each other, then probably you fall in love, ठीक है, and then the relationship begins and over a period of time the love gets deepens, ठीक है, love और ज़्यादा गहरा होने लगता है। अब बारी आती है कि जब आप एक पैटर्न नोटिस करते हो, ठीक है, here the red flag kicks in. रेड फ्लैग होता है कि हर एक इंसान में एक कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं एंड कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स कैन बी लेबल्ड टू एन एक्सटेंट एज रेड फ्लैग्स, बट नेगेटिव ट्रेट्स का मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही बुरा है, नो। सो द रेड फ्लैग्स कैन बी इफ़ अ पर्सन इज़ बीइंग सेल्फिश, ओके, if the person is narcissistic, if the person is really toxic for you, or if the person is like he doesn't or she doesn't care about you. Whereas green flags में क्या होता है, you feel comfort, you feel एक अलग तरह की एक calmness, एक शांति आप महसूस करते हैं। You don't have to prove, right? You don't want कि
उस पर्सन को आपको अप टू डेट रखना है कि मैं यहाँ हूँ या मैं वहाँ हूँ, राइट। बट रेड फ्लैग्स जब आप देखने लगते हो ना एक पार्टनर में, तब आपको ना एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है कि यार उसने मैसेज क्यों नहीं किया, कि वो कहाँ है, वाई डेंट दैट पर्सन रिप्लाई टू मी। यू आर इन अ स्टेट ऑफ केओस ऑल द टाइम, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और इन अ रिलेशनशिप यू शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नाउ क्या होने लगता है ना कि देन दीज ट्रेड्स स्टार्ट्स टेकिंग यू फॉर एडवांटेज, ठीक है। आप उस चीज़ को सोचते हो कि अरे यार ठीक है, इट्स ओके, एक बार हुआ, अरे यार ठीक है 2 बार हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि वो एक पैटर्न बनने लगता है, कांस्टेंट पैटर्न, कि अरे यार इसने तो नोटिस ही नहीं किया कि मैंने इसको इग्नोर किया, अरे ठीक है नेक्स्ट टाइम भी आई कैन इग्नोर दैट पर्सन। ऐसे करते 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 ना वो एक साइकिल बन जाती है, एक लूप में आप फंस जाते हो। और वो लूप इतना डेंजरस होता है ना कि आप निकलना चाहो भी तो आप निकल नहीं सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब आप देखते हो कि ये पैटर्न बन रहा है, दैट मोमेंट इटसेल्फ टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, कट दैट पैटर्न और कॉल आउट दैट पर्सन कि सॉरी आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर ऑफ योर्स। डोंट उसको ना एक पैटर्न में मत करने दीजिए उस इंसान को, नहीं तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे। ग्रीन फ्लैग्स जब आप देखते हो एक पार्टनर के, आप उस पे आप मतलब आपको इतना अच्छा लगता है यार ये इंसान कितना केयरिंग है, या दिस पर्सन इज़ सो लविंग सो लविंग, सो आपको उस रिलेशनशिप में वही फील करना चाहिए। बट हाँ देखिए, हर रिलेशनशिप गोज़ थ्रू अ स्टॉर्म, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप जितना अप्स में एक साथ रहते हो उतना ही आपको डाउन्स में भी एक साथ रहना है। जब आपके पार्टनर का डाउन आता है, डोंट लीव दैट पर्सन। बट जब आपके पार्टनर का डाउन आ रहा है एंड दैट पार्टनर इज़ ब्लेमिंग यू फॉर दैट, देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है। यू हैव टू सी कि आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको अपने हाथ में रख के हाउ कैन यू सपोर्ट योर पार्टनर इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउनफॉल और एनी काइंड ऑफ, मतलब कुछ भी अगर लाइफ में बुरा हो, हाउ कैन यू सपोर्ट दैट पर्सन, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी मेंटेन करके। एंड द मोमेंट यू फाइंड दैट यू आर गेटिंग a little bit of disrespect also, call that behavior out. No, I can't deal with this ignorance, or I cannot deal with this kind of behavior towards me. इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर, ठीक है, उसको एक वार्निंग मिलती है, ओ अच्छा आई कैनॉट डू दिस टू दिस पर्सन, आई कैनॉट डू दिस टू माई पार्टनर, ही और शी विल कॉल मी आउट ऑन दिस बिहेवियर। अब अगर आप एक नार्सिस्टिक पर्सन के उसमें फंस गए हो, देखिए नार्सिज्म एक वो चीज़ होती है ना जहाँ पे इंसान को लगता है मैं ही बेस्ट हूँ, या मैं ही सब जानता हूँ या जानती हूँ। ही और शी डजंट टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम एनीवन, फॉरगेट पार्टनर। उस इंसान को लगता है कि विक्टिम भी वही है, और उस इंसान को लगता है कि हर इंसान को उसी की बात सुननी चाहिए, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। That is a very bad red flag. सेकेंड कैटेगरी में आते हैं द कंप्लेनर्स, ठीक है, जो बार बार हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं या आप ही को दोषी मानते हैं कि अरे यार मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से, मुझसे तो ये काम भी नहीं हो पाता, ये सब भी तुम्हारी वजह से। दैट इज़ कॉल्ड कंप्लेनिंग, वाइनिंग प्लस अ लिटिल बिट ऑफ गैस लाइटिंग। ये पैटर्न ना ये इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा वक्त लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मुझे इस रिलेशनशिप में ना खुशी नहीं मिल रही है, या वाई एम आई गेटिंग ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, देन प्लीज़ टेक अ फर्म स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आज की दुनिया में इट्स सो फास्ट कि यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर पार्टनर, फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. Understand yourself first and then invest your energy in your partner. So notice
what are the green flags, notice what are the red flags, and yes, अगर red flags किसी में हैं, अगर negative traits किसी में हैं, and that person is willing to change, help that person. अगर कोई इंसान अपना पैटर्न समझ सक रहा है कि या समझ पा रही है कि ओ मेरे अंदर ये गलत है, getting easily defensive, so if that person can change for you, that is अ वेरी 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 ग्रीन फॉरेस्ट अबाउट दैट पर्सन. कि अगर कोई इंसान अपने अंदर चेंज ला रहा है ना, ओ माई गॉड, इट इज़ सो 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 ब्यूटिफुल. सो रिस्पेक्ट दैट थिंग कि यार वो इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है, ही और शी इज़ पुटिंग एन एफर्ट इन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग. तो वही मुझे आज आप सबको आज यही बताना था कि how to notice these patterns in a relationship, and how not to fall for such toxic traits अगर आप देख रहे हैं, and to appreciate the green flags, the positive aspects of your relationship as well. हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, जितनी भी मुश्किलें आए लाइफ में. ऑलवेज गिव इट अ ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप सर्वाइव. बहुत रेयर होता है कि आप वो आइडियल पार्टनर पाए इस लाइफ में हु लव्स यू. सो कीप वर्किंग. एकदम ही मत छोड़ दीजिए अपने आप, मतलब एक दूसरे को. बट इफ़ द पैटर्न, इफ़ द टॉक्सिसिटी इज़ टू मच, इस मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा अपने को टाइम दीजिए टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स बिहेवियर एंड टू हेल्प ईच अदर. बाकी स्टे इन लव, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के वर्क को रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट करिए, एंड जस्ट क्रिएट लॉट्स ऑफ लवली मेमोरीज इन योर रिलेशनशिप, बी इट अ हस्बैंड वाइफ और बी इट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and I will be back very soon. Thank you guys.